नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सूत्रों के हवाले से देहरादून की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रविवार को संपन्न पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की चर्चा है और ऐसे में सूत्र ये बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी, जिसके बाद एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। एसटीएफ ने हरिद्वार के लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बिजनौर और आसपास के इलाकों में भी एसटीएफ की रेड पड़ी है। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गया। सुदीप, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि सूत्रों के हवाले से सामने लक्सर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, एसटीएफ ने हरिद्वार में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, हाल ही में जब यूकेएसएससी से परीक्षाएं के पेपर लीक होने की शिकायत आई तो लोक सेवा आयोग को कई परीक्षाओं को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी के क्रम में रविवार को एक पटवारी संवर्ग का परीक्षा पत्र की परीक्षा आयोजित हुई थी और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ है। कुछ लोगों को पेपर लीक करके पहले पेपर सॉल्व कराया गया। एसटीएफ को शिकायत मिली थी। एसटीएफ की टीम ने लक्सर में दबिश की है कल देर रात और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और यही एसटीएफ की टीम बिजनौर व आसपास के इलाकों में भी सर्च अभियान चला रही है, जो हमारी जानकारी है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अभी तक इस पर एसटीएफ या पुलिस या प्रशासन किसी का कोई आधिकारिक वर्जन नहीं मिला है, लेकिन ये शक और गहरा गया है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई परीक्षा में भी सेंधमारी हो गई है। तो ये आज की निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। सुदीप, क्योंकि पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने की बात है, तो ऐसे में इसकी सूचना सबसे पहले कैसे, कहां से निकल के आई, क्या किसने इसकी शिकायत की थी? जी देखिए, ये अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एसटीएफ की टीम कल लक्सर इलाके में थी, वहां से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उन्हीं की निशानदेही पे टीम बिजनौर की ओर भी गई है। यानी इसमें भी कोई नेटवर्क हो सकता है। और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी रविवार की परीक्षा थी, शनिवार को ये पेपर सॉल्व कराया गया। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये परीक्षा पत्र, ये एग्जाम पेपर डबल लॉक लॉकर में रखे गए थे, जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता है। कि क्या ये डबल लॉक से लीक हुए या जहां से छप के आए वहां से लीक हुए, इनके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये सारी चीजों का भी पर्दाफाश होना बाकी है। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये भी सामने आया कि बिजनौर और आसपास के इलाके में भी एसटीएफ की रेड देखने को मिली है। जी यही मैं बता रहा हूँ कि हरिद्वार से कुछ लोगों को एसटीएफ की टीम ने लिया और इन्हीं लोगों को लेकर टीम बिजनौर व आसपास गई है। हमें आधिकारिक अभी जानकारी का इंतजार है, पर सबसे पहले जानकारी न्यूज वन इंडिया दर्शकों को दे रहा है। जी सुदीप, और ऐसे में एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, क्या प्रशासन की तरफ से और खासतौर पर यूके की तरफ से कुछ कवायद की जानी चाहिए ताकि इस पर रोक लगे? देखिए, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी तो यूकेएसएससी का सर्वप्रथम तो इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। दूसरा, अब अगर आधिकारिक रूप से ये पुष्टि होती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, ये लोग अरेस्ट हुए, इनसे क्या सामग्री बरामद हुई, इसके बाद लोक सेवा आयोग से और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्योंकि एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी लोक सेवा आयोग है, तो आखिर लोक सेवा आयोग तक से सेंधमारी हो गई, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी है। बिल्कुल, कटघरे में अब लोक सेवा आयोग होनी चाहिए और ऐसे में आगे ऐसे मामले ना आए, इसके लिए कवायद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद जयंती पर ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये ट्वीट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आपको बता दें, ट्वीट पूरा हम आपको बताते हैं। सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्म परंपरा को वैदिक क्षितिज पर पुनर्स्थापित करने वाले महान सन्यासी युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सभी युवा साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज अधिक
जानकारी के लिए हम आपको ये बता दें, विवेकानंद जयंती पर ये ट्वीट किया गया जिसमें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिशन 2024 की तैयारी में अब बीजेपी जुड़ गई है। सरकार और संगठन दोनों मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी लगातार मंडलवार सांसद विधायकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार और संगठन दोनों मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं और ऐसे में तमाम वो रणनीति तैयार की जा रही है। एक के बाद एक मंडल स्तर की बैठक हो रही है और इन बैठकों में एक ही मुद्दा कि आखिर किस तरह से मिशन 2024 को साधा जाए। जनप्रतिनिधियों के साथ भी भाषा संयम बरतने की नसीहत दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम ने विधायकों से 3 और सांसदों से 5-5 करोड़ के विकास प्रस्ताव भी मांगे हैं। सीधे तौर पर विधायकों को, सांसदों को तत्काल विकास के प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, अब मिशन 2024 में बीजेपी लग गई है और ऐसे में ये एक के बाद एक बैठकों का दौर अब सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक करके फीडबैक ले रहे हैं, आगे का दिशा निर्देश दे रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरीके से 2024 को लेकर एक्शन मूड में चल रही है और पूरी तैयारी 2024 को लेकर है, जिसमें बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि सरकार से लेकर संगठन तक सभी जगह मजबूत किया जाए, संगठन को भी पुनर्गठित किया जाए। साथ ही साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो क्षेत्र की जरूरतें हैं, उनको भी पूरा किया जाए। जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी चित्रकूट धाम मंडल के जो पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें उनको स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं कि 3-3 करोड़ के प्रस्ताव जो विधायकों के हैं वो दें और 5-5 करोड़ के प्रस्ताव सांसद दें, ताकि उनके क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री लगातार क्योंकि विधायकों और सांसदों को तत्काल विकास के प्रस्ताव देने के निर्देश भी दिए गए, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो क्षेत्र की जरूरतें हैं, उनसे जुड़ी हुई जो विकास योजनाएं हैं, उनके प्रस्ताव विधायक भी दें, जो करीब 3 करोड़ तक के हों और सांसद 5-5 करोड़ तक के प्रस्ताव दे सकते हैं और उनको सरकार फौरी तौर पर पूरा कराएगी। क्योंकि लगातार ऐसी विधायकों की तरफ से, सांसदों की तरफ से शिकायतें थी कि उनके क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिनको जल्द पूरा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एसके। वही बीजेपी के वार्ड से लेकर प्रदेश संगठन तक होगा बदलाव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। आपको बता दें कि वार्ड, मंडल और जिला और क्षेत्र से लेकर तमाम प्रदेश टीम में पुनर्गठन होगा। आपको बता दें कि अब बदलाव के लिए बीजेपी का यह प्रस्ताव सामने आ गया है। बीजेपी एक एक करके एक मंडल, वार्ड और जिला स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और पुनर्गठन के लिए अब कवायद करती हुई दिखाई दे रही है। 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद बदलाव होगा। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पुनर्गठन किया जाएगा। शिकायतों वाले जिले और महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज वन इंडिया, सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा रहा, आप तक प्रसारित कर रहे हैं। प्रदेश के 20 से 25 जिलों में बीजेपी संगठन के पुनर्गठन का असर दिखेगा। सीधे तौर पर यह कहना है बीजेपी के वार्ड से लेकर प्रदेश संगठन तक में बदलाव होगा। ये बड़ी खबर, वार्ड, मंडल, जिला और क्षेत्र से लेकर प्रदेश टीम तक पुनर्गठन किया जाएगा। 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद ये बदलाव किए जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि शिकायतों वाले जिलों और महानगर अध्यक्ष में भी बदलाव किए जाएंगे। क्या कुछ ये बदलाव होंगे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रदेश के 20 से लेकर 25 जिलों में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के वार्ड से लेकर तमाम प्रदेश संगठन तक में बदलाव किए जाएंगे।
खबर शाहजहांपुर से है, जो मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव पर की गई गलत टिप्पणी, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे और कई समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने तमाम मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान सौंपा ज्ञापन सौंपने पर सपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, डिंपल यादव पर गलत टिप्पणी करने को लेकर के यह प्रदर्शन किया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। वह लखीमपुर खीरी में किसान गन्ना भुगतान न होने से परेशान है। भुगतान न होने के कारण आक्रोशित किसानों के द्वारा जगह जगह चीनी मिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं बजाज की शव यात्रा तो कहीं कटोरा लेकर भीख मांगकर किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग की है। अब पलिया तहसील में भी धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शारदा नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दे दी थी। किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल प्रशासन ने जल सत्याग्रह करने पर भी रोक लगा दी है और पलिया उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वह सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल के ककरवा बॉर्डर से दिल्ली जाने वाली बसों से एक व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बर्डपुर ब्लॉक में दुल्हा दरमियानी गांव का प्रधान शिवसागर यादव बसों के ड्राइवर से अवैध रूप से गाली गलौज कर पैसा लेते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मुहाना थाना के दबंग व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा से सटे दुल्हा दरमियानी सहित अन्य कई स्थानों से आजकल अवैध रूप से दिल्ली के लिए दर्जन भर बसें चल रही है। 3 वर्षों से विशेषकर नेपाली नागरिक दिल्ली का सफर कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में जिन बसों से दबंग प्रधान अवैध वसूली कर रहा है, वे बसें भी यहां से अवैध तरीके से ही चल रही हैं। इस संबंध में अवगत करा दूं कि जो बसों का संचालन हो रहा है उसको मैं ARTO से दिखवाऊंगा। आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है और अगर कहीं कोई अवैध वसूली हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई अवैध वसूली सड़कों पे नहीं होनी है। ये पूर्व में भी जितने अवैध बस अड्डे इत्यादि थे सबको बंद कराया गया है, उसको हटवाया गया है। अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है, कुत्सित प्रयास कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस संबंध में अवगत करा। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी ही देर में संत समागम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री, आपको बता दें कि 5:15 पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए दिखाई देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 13 जनवरी को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे और दोपहर 3:30 बजे जाटव समाज के साथ चाय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज लखनऊ दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऐसे में तमाम उनके जो आगे के प्लान्स हैं हम वो भी आपको समझा रहे हैं। संत समागम कार्यक्रम में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में संत समागम कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समय बता दें आपको कि 5:15 पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और ऐसे में 3:30 बजे जाटव समाज के कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखाई देंगे। जाटव समाज के साथ चाय कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चाय पर चर्चा के लिए जाटव समाज के साथ भी शिरकत करेंगे और चाय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
साथ ही साथ दीक्षांत समारोह में भी भाग लेते हुए दिखाई देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 13 जनवरी को इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और साथ ही साथ आपको बताते चले, संत समागम कार्यक्रम में जिसकी तैयारियां पूरी हो गई है, संत समागम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय दौरा है, लखनऊ पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। थोड़ी ही देर में संत समागम कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शाम 5:15 पर साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे, शामिल होंगे और भागीदारी होगी उनकी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर के कार्यक्रम में। शाम 5 बजे के करीब का ये पूरा कार्यक्रम और आज का पूरा डे प्लान हमने आपको बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, आवास विकास बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मठ, ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं को भूखंड देने की सहमति मिल गई है। ट्रस्ट के लिए आवंटित होने वाले भूखंडों की दर से 1.5 गुनी होगी और ऐसे में 12% फ्री होल्ड शुल्क भी जोड़ा जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संस्था को कॉर्नर का भूखंड होने की स्थिति में 10% अतिरिक्त शुल्क देना होगा और आवंटी को भूखंडों का कब्जा पाने के लिए 5 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मठ, ट्रस्ट और धार्मिक संस्थाओं को भूखंड से सहमति मिली है। सहमति देने की बात सामने आई है, बड़ा फैसला लिया गया है आवास विकास बोर्ड बैठक में। ट्रस्ट के लिए आवंटित होने वाली जो भूखंड है, भूखंडों में दर 1.5 गुना हो जाएगी और ऐसे में 12% फ्री होल्ड शुल्क भी जोड़ दिया जाएगा। संस्था को कॉर्नर का भूखंड होने की स्थिति में 10% अधिक शुल्क देना होगा। वही लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद का हापुड़ दौरा है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे हापुड़ पहुंचेंगे मंत्री जितिन प्रसाद। समय आपको बता दें, दोपहर 1 बजे हापुड़ पहुंच जाएंगे मंत्री जितिन प्रसाद और जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों के संग बैठक करते हुए दिखाई देंगे। डीएम कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और ऐसे में रेलवे रोड स्थित अभिनंदन गार्डन में ब्राह्मण भोज में भी शिरकत करेंगे। और रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के मालिन का पुरवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के पास नहर में युवक की लाश देखने को मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड का जोशीमठ आजकल चर्चा में है। वहां की खिसकती जमीन और दरारें हर दिन चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां पर हाईवे पर बना हनुमान मंदिर लगातार खिसक रहा है। लेकिन यह अंतर यह है कि इस मंदिर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खिसकाया जा रहा है। लगभग 500 इंजीनियर इस ऑपरेशन में लगे हैं, जो मंदिर को तकरीबन हाईवे से 10 फीट खिसका के पीछे ले जाएंगे। स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है और लोग इसके लिए योगी सरकार और प्रशासन का धन्यवाद भी दे रहे हैं। काम चल रहा है, थोड़ा मौसम की वजह से बीच में कई त्यौहार पड़ गए थे, काम रुका हुआ था, लेकिन काम चल रहा है। 18 फीट लगभग हम पीछे हो गए हैं। नई टेक्निक आई है, इसमें पूरे स्ट्रक्चर के साथ पीछे ले जाया जाता है और इससे कानून व्यवस्था और अन्य चीज़ों को संभालने में भी मदद मिली है। लोगों को विश्वास भी बढ़ा है।
कि कोई तोड़फोड़ नहीं की गई धार्मिक स्थल पे, उसको सकुशल उसको सिर्फ प्रतिस्थापित करने का काम किया गया है। इस पे काम चल रहा है थोड़ा। शाहजहांपुर में कचियानी खेड़ा में बने हनुमान जी के मंदिर को अब जैक के द्वारा पीछे किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग 16 फीट पीछे हनुमान जी के मंदिर को किया जा सका है। इससे पहले आपको बता दें कि कई मशीनें भी इस मंदिर को हटाने में खराब हो गई थी। हालांकि कई साल पुराना मंदिर अब धीरे धीरे जैकों के सहारे पीछे जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हाईवे, नेशनल हाईवे में जो आने वाला मंदिर, उसको हटाने के लिए जब कई मशीनें लगाई गई थी तो वो ख़राब हो गई थी। ऐसे में लोगों की आस्था वहाँ पर बढ़ गई थी और लोगों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन जैकों के सहारे अब मंदिर को पीछे किया जा रहा है। हालांकि मंदिर को तोड़ा नहीं गया है। वही फतेहपुर धर्मांतरण के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला ईसाई मिशनरियों के विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो ईसाई मिशनरी यीशु दरबार और चंगाई सभा लगाने की लगातार विदेशों से पैसों की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने प्रयागराज के नैनी के एकरी कलवर इंस्टीट्यूट में शूट आउट सोसाइटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइजक फ्रैंक को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। वही सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। हमारे मुकदमे में जो ADJ के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो ADJ जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट इनके दर्ज हुए हैं। जी, ये हर चीज़ को कहते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर ये बताइए, जो 73 करोड़ रुपए आया है, कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ लगा? देखिए ये 73 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं। जी 98 से ये अरबों रुपये पाए हैं विदेशों से। हमारे मुकदमे। अगली खबर हमीरपुर से, जहां घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई है। टक्कर के बाद कार में आग लगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत हो गई है। चित्रकूट से दर्जन भर माधवगढ़ जा रहे थे और कार सवार माधवगढ़ के निवासी है सभी मृतक। और आपको बता दें कि पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि राजकोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोहरे के चलते सड़क हादसा देखने को मिला, जहां ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई है। हमीरपुर की इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में 3 लोगों की जलकर मौत हुई है। वहीं सहारनपुर में शीतलहर और सर्दी को लेकर जिला जेल में कंबल वितरण किया गया। स्टोन क्रेसर्स एसोसिएशन द्वारा जिला कारागार के बंदियों को कंबल वितरित किए गए। सहारनपुर में इन दिनों ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। इसी को लेकर के जेल में बंद कैदियों को ठंड से बचाव के लिए एसोसिएशन की ओर से 500 कंबल का वितरण किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप राणा और जेलर अमिता दुबे ने कैदियों को कंबल वितरित किया। वहीं बाराबंकी जिले में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 603 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे हैं। इस दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पात्रों को आवास मिलने की बधाई देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी आवास योजना के लाभार्थियों ने घूस लिया तो उसके लिए जेल की दीवारें इंतजार कर रही हैं। कसम मिलाकर साथ है। यहाँ पर जो भी विकास खंड के अधिकारी हैं, मैंने लगातार निर्देश देने का काम किया है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पर
अगर उगाही हुई और उगाही प्रमाणित हुई तो जो बाराबंकी जेल की जो बड़ी दीवारें हैं वो उनका इंतजार करने का काम करेंगी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री के आवास के रूप में, मुख्यमंत्री आवास के रूप में अगर उगाही करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी हो, इससे मतलब नहीं है। आपकी सरकार कार्रवाई कराने का काम करेगी। पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है और वो जो सरकार में पहुंचाने का काम आपके नेतृत्व में हुआ है, वो सरकार आपके खाते में आज भेजने का काम कर रही है। पैसा आपके खाते में पहुंचा है, इस नाते आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई ये बात कहता है कि हम आपका आवास रुकवाने का काम करेंगे, आपकी किस्त रुकवाने का काम करेंगे, तो आप मुझे बताने का काम करेंगे, प्रूफ जी को बताने का काम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।